आज के क्लास में ज्यामिति का हम पढ़ने वाले हैं वो कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। यहाँ पे हम ए टू जेड क्वेश्चन उठाए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 का टोटल शिफ्ट में से, है ना। जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार आया है उसमें से एक दो क्वेश्चन लेकर बाकी को हटाया है। इस प्रकार से हम टोटल कंसेप्ट पे आधारित ज्यामिति की बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो समय बिना गवाए आते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। यहाँ पे कंसेप्ट सीखो। यहाँ पे कहता है आयत ए बी सी डी के अंदर कोई भी एक बिंदु पी है, यदि पी ए पी बी पीसी इतना हो तो पीडी की लंबाई बताओ। देखो दोस्त, ये आयत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी कि रेलवे ग्रुप डी 2025 के ऑल शिफ्ट में देखोगे तो कम से कम 20 से 25 बार पूछा गया है, यानी 20 से 25 शिफ्ट में पूछा गया है ना। सिर्फ डिजिट बदलकर। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को हम सीख लेते हैं। ये कहता क्या है? ये कह रहा है ना कि एक आयत है यहाँ पे दोस्त ए बी सी डी। गौर से समझना, यहाँ पे एक आयत दे रखा है ए बी सी डी और कहता है इसके अंदर में एक बिंदु पी है। लो भैया, कहीं पे भी अंदर में एक बिंदु मैंने पी ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या किया है कि पी ए को ऐसे मिलाया है, इसको ऐसे मिलाया है, इसको ऐसे मिलाया है, इसको ऐसे मिलाया है, ठीक है ना। यानी पी को चारों सिर से मिला दिया है। कहता है कि पी ए अगर 73 हो, पीबी अगर 57 हो और पीसी अगर 99 हो तो पीडी की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट सीखना है ना कि अगर आयत के भीतर कोई बिंदु से चारों सिर को मिलाया जाता है तो ए दोनों के वर्गों का योग ए दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी आप कहोगे दोस्त यहाँ पे कि एपी स्क्वायर प्लस हो जाएगा पीसी स्क्वायर बराबर क्या, तो ए दोनों के वर्गों के योग का, यानी कि पीबी स्क्वायर प्लस क्या होगा दोस्त, कहोगे पीडी के स्क्वायर का। ठीक है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपके पास दिमाग में है तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत मजे में तुम बना लोगे। चलो दोस्त, यहाँ पे हम बनाते हैं। यहाँ पे पीए कितना दिया है, कहोगे सर 73 है। ये बात समझ में आया ना। ए दोनों के वर्गों का योग ए दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसे भी याद रखोगे। चलो, पीए कितना है, कहोगे 73, तो लिख देते हैं दोस्त यहाँ पे 73 का स्क्वायर। पीसी कितना है दोस्त, यहाँ पे कहोगे सर 99 है, तो ये हो जाएगा 99 का स्क्वायर। अब बराबर होगा पीवी कितना है भैया यहाँ पे, तो पीवी यहाँ पे दे रखा है, पीवी का मान 57 है, तो 57 का स्क्वायर। और पीडी हमसे क्या पूछा है, कहोगे जी पीडी का मान हमसे पूछा गया है। क्या इसको हल कर लोगे? देखो, बहुत सा विद्यार्थी लगेगा सर कैलकुलेशन भी तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, है ना। 73 स्क्वायर है, 57 स्क्वायर है, इसको हम इपटी कर लें क्या? चलो कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्त पीडी स्क्वायर बराबर 73 स्क्वायर। यहाँ पे गौर से समझना, 73 स्क्वायर और इस 57 को इधर लाओगे तो -57 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। और यहाँ पे क्या है, ये वाला प्लस प्लस क्या है भैया, 99 का स्क्वायर। क्या 99 का स्क्वायर करना तुम जानते हो? कहोगे सर 100 से एक कम है, ये भैया 100 से एक कम है, तो एक का वर्ग हो जाएगा 01, है ना। एक और कम कर दोगे तो 99 में से गया कितना हो जाएगा, 98 होगा। ये आप जानता होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इसको कैसे हल करोगे? तो सर ये तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है ना, यानी कि एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा के गुना कर देंगे, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर टूट जाएगा। तो चलो कर देते हैं, एक बार जोड़ो तो 7 3 10 के शून्य बाकी 1, 7 5 12 1 13 130 हुआ। क्या कहोगे जी, एक बार घटाओ तो 13 में से 7 गया 6 में से 5 1 16, अब प्लस हो जाएगा 9801। क्लियर है दोस्त? यहाँ तक आओगे, करते हैं क्रिया, है ना। 16 48 के 8 बाकी 4, 16 और 4 20 हो जाएगा। क्या कहोगे जी, अब प्लस हो जाएगा, है ना, 9801। ये होगा, क्या कहोगे जी। अब इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 1 8 8, इतना होगा। क्या 9 2 11 होगा ना, 9 2 11 होगा, इतना होगा। यानी हमको तो पीडी स्क्वायर का मान निकला ना। अब हमें पीडी निकालना है। पीडी निकालना है तो इसका क्या कर देंगे दोस्त, है ना, अंडर रूट कर देंगे, है ना, अंडर रूट कर देंगे। यानी स्क्वायर को फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ के बाद विद्यार्थी और परेशान होने लगेंगे, सर इसका वर्गमूल भी निकालना है। ऐसे इसका वर्गमूल भी निकालना बहुत आसान है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अंतिम में एक है, एक किसका वर्ग करने पे आएगा? क्या 2 के वर्ग करने पे आएगा, 5 के वर्ग करने पे आएगा, 3 के वर्ग करने पे आएगा? नहीं, 9 का वर्ग करने पे आएगा। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा। और अगर निकालना चाहता तुम इसको तो निकाल भी सकता था बहुत आसानी से। कैसे? तो कहोगे सर ये कहीं ना कहीं 118 81 है, यानी कि 109 से 9 ज्यादा, 9 का वर्ग 81, यानी ये कहीं ना कहीं 109 का सर ये,
है ना, वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, 109 होगा। 109 का स्क्वायर करके देखो ना, 9 का स्क्वायर यानी 100 से 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 और ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, 118 होगा। क्या कहोगे जी, यानी इतना का वर्गमूल क्या होगा, 109 होगा। ऐसे तो इकाई अंक के आधार पे भी उत्तर आपका निकल गया, लेकिन इसका वर्गमूल भी निकालना बहुत आसान था। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये मेरा पहला कंसेप्ट है आयत का। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे। एक कंसेप्ट को कॉपी में नोट कर लो और अगला कंसेप्ट की ओर हम कदम बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन की ओर। ये चतुर्भुज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहता है ए बी सी डी में कौन ए इतना है, कौन बी इतना है, कौन सी और डी का समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो डी और सी का माप बताओ। ये भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2025 में कई शिफ्ट में पूछा गया था, है ना, करीब करीब 8-10 शिफ्ट में पूछा गया था, सिर्फ डिजिट बदलकर। तो देखो पहले इसको हम समझते हैं, उसके बाद कंसेप्ट को, उसके बाद हम आगे की कहानी हम करेंगे। ठीक है ना। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर दोस्त कोई चतुर्भुज दे देना, कोई भी चतुर्भुज, ऐसा नहीं कि आयत है ये, आपको वो आयत था, ये कोई भी चतुर्भुज हो, मान लो कोई भी चतुर्भुज, कोई भी एबीसीडी, कोई भी चतुर्भुज आपको दे दे, इसका नाम मान लो ए बी सी डी हो, तो इसमें कोई भी दो कोण का अंतर समद्विभाजक, यानी इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखा और ई कोण को भी दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखा अगर दोस्त ओ पर मिलता है ना, तो ये ओ बराबर जो होगा ना, ये कोण ओ बराबर जो होगा, ये दोनों कोणों का योग का आधा होगा, यानी कोण ए प्लस कोण बी का क्या होगा, ये आधा होगा। ये हमारा दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है चतुर्भुज का, इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। क्या मैंने सीखा कि कोई भी चतुर्भुज का, कोई भी चतुर्भुज चाहे समानांतर हो, वर्ग हो, आयत हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसका दो कोण का अंतर समद्विभाजक अगर अंदर में ओ पर मिलता है ना, तो ये कोण ओ कितना के बराबर होगा, तो ए दोनों कोणों के शेष दोनों कोणों के योग का आधा होगा। ठीक है भाई, अब चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। कहता था एबीसीडी चतुर्भुज है, लो भैया हम पहले यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है ना, इसका नाम भी हम दे देते हैं क्या, ए बी सी डी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कहता है कि कोण ए 32 है और कोण बी 58 है, यानी कोण ए कितना है दोस्त, 32 डिग्री है, अब बी कितना है, 58 डिग्री है। आगे बोलता है कि कोण सी और कोण डी का समद्विभाजक ओ पर मिलता है, यानी कोण सी और कोण डी, यानी ये दोनों कोणों का समद्विभाजक जो है भैया ओ पर मिलता है। तो बताओ डी ओ सी का माप क्या होगा, डी ओ सी यानी कि ये वाला कोण का माप क्या होगा, है ना। ये समद्विभाजक है कोण डी का, ये समद्विभाजक है कोण सी का। क्या तुम अभी सीखा ये कंसेप्ट को, क्या नहीं निकाल लोगे। कोण ए क्या होगा दोस्त, कहोगे सर कोण ओ क्या होगा दोस्त, कहोगे सर कोण ओ जो होगा ना, ये दोनों कोणों का योग का आधा होगा, यानी ये दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 8 2 10 के शून्य बाकी 1, 5 3 8 1 9 का आधा कर दो, कितना होगा दोस्त, कह देंगे 45 होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े, कहीं को दिक्कत। देखो इसी क्वेश्चन का रंग रूप थोड़ा सा बदलकर एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा था। कहता था चतुर्भुज पी क्यू आर में, यहां पे ध्यान से समझना, एक चतुर्भुज दे दिया है दोस्त यहाँ पे, जिसका नाम है पी क्यू आर एस। क्या है इसका नाम, पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस का समद्विभाजक टी पर मिलता है। आर और एस यानी ये दोनों का समद्विभाजक जो है किस पे मिलता है, टी पर मिलता है। ये क्वेश्चन कह रहा है समद्विभाजक का मतलब ये कोण ई बराबर होगा, ए बराबर ये होगा। और एस टी आर है ना, एस टी आर यानी ए वाला कोण आपको दे रखा है 13.5 डिग्री, ए वाला कोण आपको दे रखा है 13.5 डिग्री। यदि कोण P और कोण Q का अनुपात है 4:5, यहां पे कह रहा है कि कोण P अनुपात कोण Q दे रखा है 4:5, कितना दे रखा है भैया, 4:5। तो Q और P का मापों का अंतर बता दो, यानी ये दोनों का अंतर बता दो, ये दोनों का क्या बता दो, यहाँ पे अंतर बता दो, ये मेरा क्वेश्चन है। अब एक बात दोस्त हमें बता दो तुम, है ना, क्या इसकी मदद से कोण P और कोण Q का योग निकाल सकते हो तुम, जल्दी बताओ, है ना, क्या निकाल सकते हो तुम। कहोगे जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो कोण होता है, दोनों समद्विभाजक के बीच बना जो कोण होता है, ये दोनों कोणों का योग का आधा होता है, यानी कोण P प्लस कोण Q का क्या होता है, आधा होता है कोण T। होता है या नहीं होता है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि कोण P प्लस कोण Q जो होगा ना,
2t यानी इसका दुगना होगा। इसका क्या होगा दोस्त? दुगना होगा। तो 13.5 का दुगना क्या होगा? कहेंगे 27 होगा। यानी कोण P प्लस कोण Q कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 27 डिग्री होगा। योग पूछता तो ये निकल जाए, लेकिन कहता है दोनों का अंतर बता दो। अब यहां से देखो तो यहां से अगर तुम इसका योग निकालोगे तो कितना होगा दोस्त? कहोगे सर 5 और 4 9 होगा। यहां से योग कितना आ गया? 27। यहां से योग कितना है? 9। यानी ये 9 का वैल्यू क्या हो गया दोस्त? कहोगे 27 हो गया। यानी इसका 3 गुना हो गया। क्या कहा का जी। हमसे पूछा है दोस्त कि इसका अंतर बता दो। क्या बता दो? अंतर। तो 5 और 4 का अंतर क्या होगा? अनुपातिक 1 होगा। क्या कहेंगे जी? अनुपातिक 1 होगा। यानी अनुपातिक 1 का मान पूछा है ना? तो इसका 3 गुना कर दोगे, क्या हो जाएगा भैया? तो कहोगे 3 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री का मतलब कौन ऑप्शन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकता था यहां से, ये दोनों का योग है 9, तो कहेंगे अनुपातिक 9 का वैल्यू, यहां से दोनों का योग कितना रहा है? 27। तो 9 का वैल्यू 27, तो अंतर पूछ रहा है, यानी ये दोनों का अंतर कितना हो गया? 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 27/9 यानी कि 3 हो जाएगा। ऐसे भी देखोगे तब भी वही उत्तर आएगा। रेशियो को जैसे इस्तेमाल करो, आप तो जानता ही है करना। तो ये मेरा दूसरा कंसेप्ट था। अब देखो ना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन और मैंने ले लिया है ताकि आपको ये कंठस्थ याद हो जाए। कहता है चतुर्भुज PQRS में, यहां पे ध्यान से समझना, आपकी वही क्वेश्चन है, अलग नहीं है। कहता है PQRS में कोण R और कोण S का समद्विभाजक बिंदु T है। यानी कोण R और S यानी ये दोनों का समद्विभाजक बिंदु क्या है भैया? यहाँ पे T दे रखा है। T दे रखा है। कहता है यदि एस टी आर 17 डिग्री, अब की कह रहा है एस टी आर, ए वाला का मान कितना कह दिया आपकी बार? 17 डिग्री है। और कोण पी और कोण क्यू का रेशियो यहां पे दे रखा है। कोण पी और कोण क्यू का रेशियो, कोण पी अनुपात कोण क्यू यहां पे दे रखा है कितना? तो कहता है 8:9 है। 8:9 है। तो बता दो ये दोनों कोणों का अंतर क्या होगा? क्या नहीं निकाल लोगे तुम? कहेंगे जी बिल्कुल निकाल लेंगे जी। कैसे निकालोगे? तो हमें पता है दोस्त, यहाँ पे हमें पता है, कौन कलर ले लें? यही ले लेते हैं। हमें पता है कि ये दोनों का योग क्या होगा, है ना? कोण P प्लस कोण Q क्या होगा? तो कहेंगे सर इसका दुगना होगा, यानी 34 होगा। क्या कहोगे जी? क्यों 34 होगा? क्योंकि यह वाला कोण ये दोनों कोणों के योग का आधा होता है। ये दोनों के योग का ये आधा होता है ना? आधा होता है। तो ये कितना होगा? इसका दुगना हो जाएगा। आधा ये होता, ये आधा होता है, तो इसका ये दुगना हो जाएगा। 7 × 34 हो जाएगा। ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो कि कोण T जो होता है दोस्त, वो कोण P प्लस कोण Q का आधा होता है। तो कोण P प्लस Q क्या होगा? तो T का दुगना होगा, यानी इसका दुगना होगा। ऐसे भी कर सकते हो। अब यहां से देखो योग कितना है? 34। यहां से योग कितना आ रहा है आपको? कहोगे 9 8 17, तो कह दोगे ना भैया कि 17 का वैल्यू है यहाँ पे 34। हमसे पूछा है ये दोनों का अंतर। अंतर कितना होगा? 1 का। तो 1 का मान निकाल दो, कितना होगा भैया? तो इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमने 2 कंसेप्ट देखा जिससे आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन कई शिफ्ट में पूछा गया था, है ना? हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर और इसको देखने का हम प्रयास करते हैं। ये समानांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट है ना? ये भी बहुत आसान सा कंसेप्ट है। चलो पहले इसको हम समझा दूं ताकि आगे आगे यहाँ पे बनाने में क्वेश्चन कोई दिक्कत ना हो। अगर समानांतर चतुर्भुज की कोई बात करें ना, यहाँ पे ध्यान देना, एक किसकी काम कर रहा है? ये समानांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है। समानांतर चतुर्भुज का, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, ये तो सबको पता है दोस्त, है ना? साथ ही साथ आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है ना? समानांतर भी होगा और बराबर भी होगा, यानी ई बराबर ई होगा, ई बराबर ई होगा, ई समानांतर ई होगा, ई समानांतर ई होगा। ये तो आप जानते हो। और दोस्त यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि कोई भी समानांतर चतुर्भुज में, है ना, किसी एक भुजा को आधार मानकर ऐसा त्रिभुज बनाओ कि जिसका शीर्ष कहीं ना कहीं सम्मुख भुजा पर आ जाए। तो ऐसी स्थिति में ये त्रिभुज का जो एरिया होगा ना, मान लो इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का जो ये वाला त्रिभुज का जो एरिया होगा ना, वो चतुर्भुज के एरिया का, यानी समानांतर चतुर्भुज के एरिया का आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। ये बात याद रखना, है ना? ए वाला का, है ना? चाहे तो तुम किसी का भी, जैसे मान लो ये चतुर्भुज था ना, समानांतर चतुर्भुज, यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये समानांतर चतुर्भुज था, अब की बार हम क्या करते हैं कि इसको बेस मानकर, है ना, एक त्रिभुज ऐसा बनाते हैं जिसका शीर्ष सम्मुख शीर्ष पर आ जाए, इसका सम्मुख शीर्ष पर आ जाए। तो ऐसा स्थिति में भी ए वाला त्रिभुज का जो एरिया होगा, है ना, क्या होगा? ये समानांतर चतुर्भुज का आधा होगा।
यानी कि समानांतर चतुर्भुज का क्या होगा, ये आधा होगा। ये बात याद रखना, है ना। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनना था, है ना, किस प्रकार से पूछा था, इसको देखते हैं। कहता है एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। चलो भैया, हम एबीसीडी मैंने एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया, इसका नाम भी दे दिया एबीसीडी। यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कि पी और क्यू क्रमशः भुजा डीसी, यानी डीसी पर पी है, डीसी पर यहाँ पे बिंदु पी है, और क्यू किस पर है, एडी पर है, एडी पर है, यहाँ पे क्या है, क्यू है, परिस्थित तो बिंदु है। तो त्रिभुज ए पी बी का एरिया क्या होगा, तो ए पी बी, यानी इसको ऐसे मिलाओगे क्या कहोगे जी, है ना, इसी का एरिया पूछा है कि त्रिभुज ए पी बी का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे तुम कहो कि त्रिभुज ए पी बी का एरिया क्या होगा, ए पी बी का, तो हम कह देंगे कि इसका होगा 1/2 गुने चतुर्भुज कौन भैया, समानांतर कौन भैया, तो ए बी सी डी का एरिया का आधा होगा। नहीं, ये पूरा का एरिया का क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, त्रिभुज का आधा होगा, आधा होगा। लेकिन प्रश्न में, है ना, चतुर्भुज यहाँ पे इसका आधा तो दिया है, लेकिन ये चतुर्भुज कौन है, ए पी बी डी है, ये कौन है, ए बी सी डी है ना, ये वाला ए बी सी डी है ना, कौन है, ए बी सी डी है, लेकिन ये क्या है, ए बी, है ना, ये पी के स्थान पे सी दे दिया, सी के स्थान पे क्या है, ये पी है। आपका ये उत्तर होगा क्या, कहोगे नहीं, ये तो मेरा फेल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, और आगे की कदम की ओर बढ़ाकर अगला कंसेप्ट यहाँ पे, ये भी तो मैंने आपको बताया ना कि ऐसी स्थिति में दोस्त, है ना, अगर हम ए वाला भुजा को भी हम बेस मान के त्रिभुज खींचे, यानी कि क्यू कैसे मिलाओगे, तो ए वाला जो त्रिभुज बनेगा, ए वाला कौन त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बी क्यू सी जो बनेगा उसका एरिया क्या होगा, तो इसका भी एरिया ये चतुर्भुज का क्या होगा, आधा होगा, यानी 1/2 गुने चतुर्भुज ए बी सी डी होगा। क्या कहोगे जी सर, ये होगा। अब आप ही बताओ, अगर ये दोनों, है ना, समान है तो ये दोनों भी समान होना चाहिए, क्या कहोगे जी, तब ऐसा स्थिति में तुम कह दोगे ना कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी बराबर हो जाएगा दोस्त एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी का, त्रिभुज बी क्यू सी का। तो ऐसा तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी का एरिया, त्रिभुज ए पी बी का एरिया क्या होगा, त्रिभुज बी क्यू सी के बराबर होगा। बी क्यू सी के बराबर यहाँ पे दे रखा है, यानी बी ऑप्शन होगा। क्या कहोगे जी, कमेंट्स करो भाई, क्लास कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट्स करके तो बता दो। नहीं बताने का इरादा है क्या, तो लाइक शेयर कर दो, है ना, लाइक शेयर कर दो। आगे बढ़े, जल्दी बोलो ना भैया, नहीं बोलोगे, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन त्रिभुज का कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है ना, त्रिभुज का कंसेप्ट से। तो देखो ये जो कंसेप्ट है ना, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बनता है दोस्त, इस पर 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। पहले हम उस कंसेप्ट को आपको समझा दूं, है ना, वो 3 तरह का क्वेश्चन कौन बनता है। ये त्रिभुज वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कंसेप्ट बनता है त्रिभुज का कि अगर कोई त्रिभुज आपको दे देगा इस प्रकार से, मान लो आपका ये त्रिभुज हो गया ए बी सी डी, ये त्रिभुज दे दिया, और कहा ना कि इसको में कोई भी दो कोण का अंतर समद्विभाजक ऊपर मिलता है। मान लो कि कोण बी और कोण सी का अंतर समद्विभाजक यहां से ऐसे कहां मिलता है, ऊपर मिलता है, ए वाला का, है ना, अंतर समद्विभाजक ऊपर मिलता है। तो याद रखना पहला कंसेप्ट का कि ये जो कोण ओ होगा ना, यहाँ पे ध्यान देना, यह जो कोण ओ होगा, यानी दोनों समद्विभाजक के बीच बना जो कोण होगा ना, वह होगा 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा, यानी कोण ए का आधा। ये बात याद रखना, बहुत ही प्रचलित कंसेप्ट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा कंसेप्ट क्या होता है दोस्त, कि अगर कोई त्रिभुज हो, मान लो यही वाला त्रिभुज है एबीसी, है ना, इसमें आपकी यहाँ पे अंतर समद्विभाजक दो कोण का था, आपकी कहेगा बाह्य समद्विभाजक, यानी इसको ऐसे बढ़ा दिए आगे की ओर, इसको ऐसे बढ़ा दिए आगे की ओर, इसका द्विभाजक अगर ओ पर मिलता हो ना, इसका द्विभाजक अगर ओ पर मिलता हो, तो यह कोण ओ बराबर क्या होगा, इसका नाम दे दें, क्या कहोगे जी, दे दीजिए ना एबीसी। तो इसका क्या होगा, ए वाला आपकी बार, है ना, कोण ओ बराबर क्या होगा, तो याद रखना 90 माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, शीर्ष कोण ई वाला का आधा। ठीक है भाई, ये बात भी याद रखना। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है दोस्त, इससे दूसरा बनता है ना। ये हो गया अंतर समद्विभाजक, ये हो गया बाह्य समद्विभाजक। इससे एक कंसेप्ट और बनता है ना, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये वाला एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन से, ठीक है ना। आपकी क्या कहेगा, यहाँ पे देखो दोनों कोण का अंदर से
समद्विभाजित किया है, यहाँ पे दोनों कोणों को बाह्य से समद्विभाजित किया है। यहाँ पे कहेगा कि एक अंतःकोण का समद्विभाजक एक बाह्य कोण का समद्विभाजक का बीच बना कोण, है ना। एक अंतःकोण का समद्विभाजक का मतलब ये वाला अंदर कोण है ना, तो इसका समद्विभाजक घिस देगा ऐसे, एक ये बाह्य समद्विभाजक है ना, इसका समद्विभाजक घिस देगा ऐसे, ये दोनों के बीच जो बनेगा कोण, इसका मान भैया हमको बता दो कि क्या होगा, ऐसा, है ना। यहाँ पे दोनों के दोनों अंतःकोण था, यहाँ पे दोनों के दोनों बाह्य कोण था, यहाँ पे एक अंतःकोण है, ये क्या है, बाह्य कोण है। इसका नाम आपके लिए हम दे देते हैं ABC, ठीक है ना। एक अंतःकोण एक बाह्य कोण का समभाजक की अगर बात करेगा दोस्त, तो ये कोण O का मान जो होगा ना, ये शीर्ष कोण का केवल आधा होगा, केवल क्या होगा, आधा होगा। ये तीनों कंसेप्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। रेलवे ग्रुप डी 2025 में आपको इस पर क्वेश्चन किया है और इस पर किया है, इस पर क्वेश्चन नहीं किया है, तो तैयार हो जाना, अगली बार हो सके इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं इस वाला क्वेश्चन को और उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। कहता है त्रिभुज MNR, लो भैया पहले हम त्रिभुज बना देते हैं MNR, है ना, ये है हमारा MN और ये है R। कहता है कि इसमें कोण N और कोण R का समद्विभाजक एनो आरओ एक दूसरे से ओ पर मिलता है, तो कोण एन ये है और कोण आर ये है, इसका समद्विभाजक, है ना, इसका समद्विभाजक कहां मिलता है भैया, तो कहता है ओ पर मिलता है, इसका समद्विभाजक ओ पर मिलता है। यदि कोण एम बराबर 60 डिग्री, ये वाला मान आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री, तो बताओ कि आर ओ एन यानी ए वाला कोण का माप क्या होगा। क्या तुम नहीं निकाल लोगे? यहाँ पे एक मान और दिया है ए वाला, है ना, एम आर एन ए वाला कोण का, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको तो इतना ही से मान निकल जाएगा। नहीं, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे ध्यान दो, हमें पता है कि ये कोण ओ क्या होगा। कहोगे सर अंदर से समद्विभाजित किया है ना, अंदर से समद्विभाजित किया है, अंदर से समद्विभाजित किया है, तो 90 प्लस कोण ए का आधा यानी कोण एम का आधा यानी 60 का आधा होगा, यानी 120 होगा। क्या कहोगे जी सर, 120 होगा। कंसेप्ट को कॉपी पर लिख लेना, है ना, ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया है यही मेन चीज है, इसको कॉपी पर नोट कर लेना, है ना। अब बार बार इसको देखना, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। कितना मजे में उतर गया आंसर। आगे देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि त्रिभुज PMRN, त्रिभुज PMN, लो भैया हम बना देते हैं, PM और कौन है, N है ना, में P 76 डिग्री दे रखा है। आपकी ए वाला मान आपको यहाँ पे दे रखा है कितना, 76 डिग्री। कहता है एम और एन पर बाह्य कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे से ओ पर मिलता है, यानी एम और एन पर जो बाह्य कोण बना, बाह्य कोण कैसे बनेगा, इसको आगे बढ़ाओगे और इसको भी आगे बढ़ाओगे, तो यह जो बाह्य कोण बनेगा इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक दोस्त एक दूसरे से कहां मिलता है, एक दूसरे से ओ पर मिलता है, एक दूसरे से ओ पर मिलता है, तो कोण MON बता दो, MON यानी ए वाला कोण का मान बता दो। क्या तुम नहीं निकाल लोगे? कहेंगे जी सर बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि आप ही तो अभी बताए हैं कि अगर बाह्य कोण का समद्विभाजक निकालना हो तो कोण ओ क्या होता है, तो 90 माइनस होता है कोण ए का आधा, है ना। तो यहाँ पे कोण ए तो है नहीं, यहाँ पे कोण पी है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण पी का आधा, यही होता है। क्या कहोगे जी, यही होता है ना। अब यहाँ देखो तो कह दोगे 90 माइनस पी कितना है, 76 डिग्री है, तो 76 का आधा कर दोगे, यहाँ पे 76 का आधा कर दोगे, यानी हो जाएगा 90 माइनस, है ना, 38 डिग्री। 8 2 10 के शून्य बाकी 1 4 5 9 यानी 52 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना। चाहे अंतः समद्विभाजक देकर पूछ दे, चाहे बाह्य समद्विभाजक देकर पूछ दे, क्या तुम नहीं निकाल लोगे? कहेंगे जी सर बिल्कुल निकाल लेंगे, है ना। तो कैसा क्लास लग रहा है, एक बार कमेंट्स करके भाई लोग सारे के सारे बच्चे बता देंगे। ठीक है, अगर कमेंट्स बॉक्स में दिल से तो स्वागत करो ना, कुछ नहीं बुझाता है तो इमोजी दे दो। आगे बढ़े, इजाजत है? चलो इजाजत है तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन वही है, कहता है त्रिभुज MNR में, लो भैया यहाँ पे सबसे पहले हम बना देते हैं आपके लिए त्रिभुज MN और R हम बना दिए। कहता है इसमें यदि MN MR को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया है ना। थोड़ा सा इसको, है ना, फिगर को सही करने के लिए यहाँ पे ध्यान से समझना, ये फिगर को सही करने के लिए थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे मोटिवेट करेंगे। ये है
एन आर, है ना, इना नंबर खाली यहां लिख देते हैं एन आर, ताकि यहां पे इसको कर सके। एम एन और एम आर को पी और क्यू तक बढ़ाया गया, एम एन को पी तक बढ़ाया गया और एम आर को कह रहा है प्रश्न में कि क्यू तक बढ़ाया गया, मैंने बढ़ा दिया। अब कहता है कि कौन पी एन आर यानी कि पी एन आर यानी ए वाला कोण के बारे में कह रहा है, और क्यू आर एन यानी ए वाला कोणों के बारे में कह रहा है, का समद्विभाजक बिंदु एक्स पर मिलता है, यानी ये दोनों का जो समद्विभाजक है वो बिंदु एक्स पर दोस्त मिल रहा है, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों का समद्विभाजक एक्स पर मिलता है। यदि कोण एक्स बराबर 75 डिग्री, यानी ए वाला मान कितना दे रखा है 75 डिग्री, तो कहता है सर कि 2m का मान बता दो, 2m का मान बता दो, किसका मान बता दो 2m का। तो पहले तुम m निकालो ना दोस्त, पहले तुम यह वाला m निकालो ना, कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर कोण x बराबर होता है, यहां पे ध्यान से समझो कि कोण x यानी e वाला कोण बराबर होता है 90 माइनस शीर्ष कोण का आधा, यानी कोण m का आधा, यानी m/2, यही होता है क्या, कहोगे जी। x अब की बार दे रखा है 75, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 75 बराबर हो जाएगा 90 माइनस कोण m का आधा, है ना। अब इसको इधर ले आते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा कोण m का आधा बराबर हो जाएगा 90 में से 75 चल जाएगा, 15 बचेगा, क्या कहोगे जी, यानी कोण m बराबर 15 दूनी 30 होगा क्या। अगर कोण m पूछता तो 30 मेरा उत्तर हो जाता, लेकिन हमसे पूछा यहाँ पे 2m का मान, यानी m का दुगना, है ना, m का दुगना पूछा है, तो m का मान अगर 30 है तो 2m का मान 30 दूनी 60 होगा, क्या कहोगे जी सर 60 होगा, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को नहीं बना लेता, तो कहेंगे सर बिल्कुल बना लेते। अब देखिए, अब और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट त्रिभुज का आने वाला है, जो इस क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा, है ना। ये किसका कंसेप्ट यहाँ पे, तो समबाहु त्रिभुज का। अगर समबाहु त्रिभुज के कंसेप्ट के बारे में जानना चाहो तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर कभी भी समबाहु त्रिभुज की बात करें तो एक बात आपके दिमाग में तो बिल्कुल घूमना चाहिए, है ना, ये समबाहु त्रिभुज के बारे में जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। यहाँ पे ध्यान से क्या समझोगे कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट है कि अगर इसका माध्यका खींच दो, ये क्या है इसका माध्यका मान लो, माध्यका यानी ई बराबर ई, क्या होगा इसका माध्यका होगा। ध्यान से समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसका माध्यका खींच दो, तो ये वाला आ गया। अब यहाँ पे इसका कोण समद्विभाजक खींच दो, क्या खींच दो भैया, कोण समद्विभाजक, यानी ये दोनों, ये कोण को दो भागों में बांटने वाला रेखा खींचो, तो वह रेखा भी यही होगा, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कोण समद्विभाजक भी हो जाएगा, कोण समद्विभाजक भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे है ना, यहाँ पे लंब डाल दो, यानी ये लंब खींच दो, ये लंब खींच दो, तो यही रेखा लंब भी हो जाएगा, यही रेखा क्या हो जाएगा लंब, जिसको कहते हैं शीर्ष लंब, क्या कहते हैं शीर्ष लंब, या इसको ऊंचाई भी कहते हैं। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज में ये तीनों के तीनों रेखाएं एक ही स्थान पर होती है, ये हम कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, माध्यका का कटान बिंदु गुरुत्व केंद्र कहलाता है, माध्यका का कटान बिंदु क्या कहलाता है दोस्त, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। कोण समद्विभाजक का अंतः केंद्र शीर्षलंब का। अब यहाँ पे एक बात बता दो, जब सब के सब रेखा एक ही स्थान पर हुआ तो इसका केंद्र भी, सब के सब केंद्र भी एक ही स्थान पर होगा, यानी यही इसका लंब केंद्र होगा, यही इसका लंब केंद्र होगा, यही इसका अंतः केंद्र भी होगा, अंतः केंद्र भी होगा, यही इसका परिकेंद्र भी होगा, परिकेंद्र भी होगा। यानी अगर प्रश्न में आ जाए कि त्रिभुज का, खास तौर से किस त्रिभुज का सभी के सभी केंद्र एक ही बिंदु पर एक ही स्थान पर होता है, तो वो होता है समबाहु त्रिभुज का। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत, कहोगे सर नहीं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनो, अब आगे की कहानी, है ना, अगला फिगर बनाकर आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, अगला फिगर बनाकर यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखो अगला फिगर यहाँ पे बता रहे हैं, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है दोस्त, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, तो एक बात तो मैंने सीख गया कि यह जो रेखा आपने खींचा, यानी इसको या तो कोण समद्विभाजक कहो, या शीर्षलंब कहो, या कोण समद्विभाजित कहो, कुछ भी कहो, सब एक ही रेखा होगा, है ना। तो अगर इसका माध्यका इसको मान लेते हो, तो माध्यका में यहाँ पे जो जी होता है वो क्या कहलाता है, आपका गुरुत्व केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है ना, ए वाला, है ना, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र नहीं लिखे, क्या लिख देते हैं यहाँ पे गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र कहो,
है ना, या मध्य केंद्र कहो, सब एक ही होगा, मध्य केंद्र भी इसको कहते हैं। गुरुत्व केंद्र जो है भैया इसको 2:1 में बांटता है, इसको 2:1 में बांटता है, याद रखना, है ना, इसको 2:1 में बांटता है। अगर ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो इसकी भुजा को तुम जरूर याद रखना कि ये √3 होगा, है ना। ये रिलेशन होता है समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में ये रिलेशन तो आपको दिमाग में फिगर की तरह बैठा होना चाहिए, है ना, कि ये 2 होगा तो ये 1 होगा तो क्या होगा, 2√3 होगा। अब एक चीज और यहाँ पे समझो, है ना, अगर समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र तुम खींचोगे ना, अंतः केंद्र, ये वाला अंतः केंद्र हुआ, क्या कहोगे जी, अंदर से जो वृत्त गया, है ना, तो इसका जो त्रिज्या होगा ना, ये वाला त्रिज्या होगा ना, वो कितना होगा, 1, क्योंकि ये ही इसका अंतः केंद्र का क्या है, ये त्रिज्या है 1, है ना, ये हुआ अंतः केंद्र का त्रिज्या, ये वाला अंतः केंद्र का। और भैया ये बात और जानो, अगर परिकेंद्र खींचोगे ना, यानी तीनों शीर्ष होकर वृत्त खींचोगे ना, तो इसका त्रिज्या कौन होगा, तो ए वाला होगा, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला होगा इसका परित्रिज्या, यानी ये 2 क्या होगा, इसका परित्रिज्या होगा। अब तो सारे क्वेश्चन को बना डालोगे, इतना कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो कोई क्वेश्चन आपको मिस नहीं करेगा। क्लियर सी बात है। अब देखो सीधे आते हैं अब क्वेश्चन पे, सीधे आते हैं अब क्वेश्चन पे। यहां पे कहता है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी में, यानी यहां पे एक समबाहु त्रिभुज एबीसी दिया है। लो भैया हम पहले बना देते हैं समबाहु त्रिभुज एबीसी। हमने बना दिया आपके लिए समबाहु त्रिभुज एबीसी, है ना, जिसकी भुजा कितना है, 18 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाओं से केंद्रक जी की लंबवत दूरी बताओ, है ना, केंद्रक जी की लंबवत दूरी बताओ भैया, है ना, ये कह रहा है कि केंद्रक जी की लंबवत दूरी बता दो। केंद्रक क्या होता है, ये रेखा को खींचोगे ना दोस्त, कहोगे जी यही इसका केंद्रक होता है। केंद्रक इसको 2:1 में बांटता है, क्या कहोगे जी सर 2:1 में बांटता है। अगर ये 2 होगा तो ये क्या होगा, 1 होगा। अब भुजा कितना होगा, तो कह दोगे √3 होगा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे कहा कि त्रिभुज के भुजाओं से केंद्रक जी की लंबवत दूरी का योग बता दो। योग का मतलब क्या हुआ कि एक लंबवत दूरी तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, एक लंबवत दूरी इसको ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे तो ये वाला होगा, क्या कहोगे जिससे ये वाला होगा। एक लंबवत दूरी, एक लंबवत दूरी कौन होगा, तो इसको ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे तो ये वाला हो जाएगा, नहीं ये वाला होगा। तो केंद्रक से तीनों भुजा का लंबवत दूरी कौन होगा, तो एक, 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 कितना हो जाएगा भैया, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा योग, ये वाला योग कितना हो जाएगा, कह देंगे 3 हो जाएगा। आइए बात समझ में कि नहीं आई। अब यहाँ पे इसकी भुजा दे रखा है कितना, 2√3, यहाँ पे कितना दे रखा है 18, तो तुम नहीं कह दोगे क्या कि भुजा है 2√3, तो यहाँ पे भुजा का मान दिया है 18, यानी 2√3 का वैल्यू हो गया 18 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा से केंद्र की लंबवत दूरी 1, 1, 2, 1, 3 का मान निकाल दो। क्या नहीं निकाल लोगे, क्या कहेंगे जी सर बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 18/2√3 अगुने का 3, है ना, ये आपको 9 बार में कट जाएगा, ये √3 बार में कट जाएगा, यानी 9√3 होगा। क्या कहोगे जी सर 9√3 होगा, यानी ए ऑप्शन मेरा सही होगा। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज देकर, कोई भी पूछ दे, भुजा देकर, है ना, इसकी ऊंचाई भी पूछ लेगा तो अनुपातिक 3 का मान निकाल देंगे। देखो ना यहाँ पे भाई, यही तो मैंने बताया है। कोई भी मान, कभी भुजा देकर परित्रिज्या पूछ देगा तब भी निकालेंगे, भुजा देकर अंतःत्रिज्या पूछेगा वो भी निकाल देंगे, अंतःत्रिज्या देकर भुजा पूछ दे तब भी निकाल लेंगे, परिमाप पूछ दे तब भी निकाल लेंगे। बात आई समझ में। कह दे कि बताओ तो समबाहु त्रिभुज का, है ना, परित्रिज्या और आर में क्या रिलेशन है, कह देंगे सर 2:1 होगा। कहेगा समबाहु त्रिभुज की भुजा और परित्रिज्या में क्या अनुपात है या अंतःत्रिज्या में क्या अनुपात है, तो भुजा हो जाएगा 2√3 और अंतःत्रिज्या हो जाएगा 1, है ना। कुछ भी पूछेगा हम यहाँ पे उत्तर दे देंगे। चलो भैया कह देगा यहाँ पे कि परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप अनुपात परित्रिज्या बता दो भैया, तो क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा, तो तीनों भुजा का योग तो द्वितीय 6√3 हो जाएगा, अंतःत्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कुछ भी पूछेगा हम उत्तर यहाँ पे दे देंगे। ये समबाहु त्रिभुज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे कई क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखा दिया। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा था, ये वाला देखो, कहता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग की अंतःत्रिज्या का अनुपात क्या होगा। लो आएंगे क्वेश्चन। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की बात किया है दोस्त, तो समबाहु त्रिभुज में आप जानते हो ना कि इसकी भुजा अगर दोस्त 2√3 हो, है ना, तो यहाँ पे ए वाला, है ना, इसका ऊंचाई या माध्यिका या कोण कुछ भी कहो, है ना, तो ये होगा 2:1 होगा। होगा कि नहीं होगा, ये तो आप जानते हो।
ये आप जानते हो। इसमें ये भी चीज मैंने आपको बता दिया है कि ये हो गया हमारा परिधि त्रिज्या, ये हो गया हमारा अंतः त्रिज्या, यही तो जानते हैं हम लोग। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी इसकी भुजा जो है एक वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी हमारा ये वर्ग हो गया। तब वर्ग का भुजा भी यहाँ पे कह रहा है ना कि 2√3 है, यानी इसकी भुजा वर्ग के भुजा के बराबर है। तो बताओ समबाहु त्रिभुज की परिधि त्रिज्या, परिधि त्रिज्या जानते हो ना किसको कहते हैं, तो परिधि त्रिज्या ये वाला हो गया, है ना। आइए क्या हो गया, अंतः त्रिज्या। परिधि त्रिज्या यानी वृत्त के बाहर से जो वृत्त खींचा गया उसका त्रिज्या ये हो गया। तो कहता है समबाहु त्रिभुज की परिधि त्रिज्या अब वर्ग का अंतः त्रिज्या। तो वर्ग का अंतः त्रिज्या का मतलब क्या हुआ कि अंदर से जो वृत्त जाएगा ना उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या। तो दोस्त यहाँ पे तुम समझो, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, व्यास होगा, क्या कहोगे जी, तो व्यास क्या होगा, इसकी भुजा के बराबर, यानी ये 2√3 है तो ये भी 2√3 होगा, यानी ये वाला हो जाएगा √3 और ये वाला भी हो जाएगा √3। यही हमारा अंतः त्रिज्या हुआ, क्या कहोगे जी सर, यही हमारा अंतः त्रिज्या हुआ, r बराबर √3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, कहोगे जी। तो हमसे पूछा समबाहु त्रिभुज की परिधि त्रिज्या यानी वर्ग की r ये वाला, और वर्ग की अंतः त्रिज्या यानी कि वर्ग का r, है ना। इसका परिधि त्रिज्या हो जाएगा 2, अब वर्ग का अंतः त्रिज्या क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्या कहोगे जी, यानी 2√3 मेरा प्रश्न का उत्तर हुआ, 2:√3, 2:√3, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। 2 अनुपात, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये वाला है ना, 2:√3 ये वाला, सी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये √2 है। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और पूछा गया था जो बहुत सारे विद्यार्थी को परेशान किया था। ऐसे तो बहुत आसान था, अगर इसका कंसेप्ट आप जानते हैं तो आपका उत्तर ये बिल्कुल डी हो जाएगा, है ना, जो बहुत बच्चे मार देगा अगर ज्यामिति उसको बढ़िया होगा तब। लेकिन होगा कैसे, चलो हम प्रूफ करके बताते हैं आपको। प्रूफ तो किया जाता नहीं एग्जाम में है, लेकिन बिना प्रूफ किए इसको हम सीख नहीं भी नहीं पाएंगे। कहता है समबाहु त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि बीडी 3BD बराबर बीसी। यानी इसको कहने का मतलब ये है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझना, एक हमारा यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, लो हम यहाँ पे बना लिए, है ना, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी बना लिए, है ना। अब ये कह रहा है कि इसमें बिंदु डी बीसी पर ऐसा बिंदु है जिससे कि 3BD बराबर बीसी, यानी कि बीसी को 3 भागों में बांटने पर एक भाग बीडी निकल रहा है, ये कह रहा है ना, है ना। या इसको ऐसे नहीं कर सकते हो क्या कि बीडी बराबर जो होगा 3 कोने फेंको तो 1/3 बीसी, यानी बीसी का 1/3 है ना। बीसी क्या, बीडी क्या है, बीसी का 1/3 है, यानी इसको 3 भाग में अगर हम बांट दें, 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, 1 2 3 भाग में बांट दें, तो ए वाला बिंदु क्या होगा हमारा, डी होगा, ए वाला बिंदु क्या होगा, डी होगा, है ना। ए वाला बिंदु हमारा डी होगा। अगर ये 1 1 1 होगा तो पूरा 3 में से ये भाग कितना होगा, बीडी 1 होगा, 1/3 होगा। एक क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब तुम हमको बताओ यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज में ए वाला भुजा को तुम कितना मानता था, कहोगे सर 2√3 मानते थे, कितना मानते थे, 2√3 मानते थे। तो ये ऊंचाई, ऊंचाई तो यहाँ पे आएगा, क्या कहोगे जी सर, ये ऊंचाई यहाँ पे आएगा, ए वाला ऊंचाई यहाँ पे आएगा, गौर से समझना, ए वाला ऊंचाई, यही माध्यिका, यही कौन समभाजक भी होता है नहीं। अब बताओ ये 2√3 कितना होता था, कहोगे सर 2:1, अगर बूंदा दोगे यहाँ पे तो 2:1, यानी कि ये वाला मान 3 होता था। ये 2√3 तो ऊंचाई कितना होता था, 3 होता था, ये तो आप जानते होंगे। साथ ही साथ ये भी जानते हो कि ई बराबर ई भी होगा, ये भी जानते हो, माध्यिका होगा तो ई बराबर ई भी होगा, ये भी जान रहे हो तुम। अब एक बात बताओ, हमको पहले 2√3 को 1 2 3 भाग में बांटना है, तो 3 भाग में बांटने में परेशानी हो रहा है, तो इसको हम 3 से गुना कर दें क्या, इसको हम 3 से गुना कर दें क्या, तो यहाँ 3 से गुना करोगे तो यहाँ भी 3 से गुना करना होगा, यानी ए वाला मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, ए वाला मान कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6√3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ए वाला मान यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 6√3। अब 6√3 को 3 भाग में अगर दोस्त तुम बांटते हो तो ए वाला भाग कितना होगा, जल्दी बताओ तो, ए वाला भाग कितना होगा, कहोगे सर ये 2√3 हो जाएगा, ए वाला 2√3 हो जाएगा, ए वाला भाग भी कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ए वाला भाग भी कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2√3 2√3 2√3 6√3 हो जाएगा, क्या कहोगे जी, यहाँ से यहाँ तक 6√3 हो जाएगा, ए वाला ऊंचाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अब जानते होगे। ऐसे 2√3 का तिगुना किए तो 3 का तिगुना यहाँ पे हम कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये 2√3 हुआ तो ये वाला बिंदु को मान लो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं, क्या दे दें, यहाँ पे पी दे देते हैं नाम इसका, मान लो इसको कुछ देर के लिए पी मान लेते हैं। तो डीपी कितना होगा, तो 2√3 का आधा ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, तो ए वाला मान √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ए वाला मान भी क्या होगा आपका, √3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको मिटा देते हैं, आपको ई वाला कई वाला को 2√3 को मिटा देते हैं, यहाँ पे ए वाला को मिटा दिए, ठीक है, ए वाला को मिटा दिए आपके लिए।
है ना, ए आपका मान √3, ये वाला मान भी √3, तो 2√3 हो गया ना। तो 2√3 2√3 2√3 कितना हो गया, 2 और 2 4 और 2 6√3 हो गया। क्लियर है। अब इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, है ना, इसको मिला देते हैं। क्या एडी तुम अब निकाल सकते हो क्या? कहेंगे जी सर बिल्कुल एडी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए वाला कोण तो 90 डिग्री है, यानी कहीं ना कहीं ये समकोण तो बना। समकोण तो क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, 9 9 81, है ना, प्लस आधार स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3। कितना हो जाएगा भैया? तो कहोगे 81 या 3 84, 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 84 हो जाएगा। 84 को अगर तोड़ते हो तो 21 चौ 84 यानी 2√21 होगा। क्या कहोगे जी सर? 2√21 होगा, है ना। एडी का मान मेरा निकल गया। हमें निकालना है एडी और एबी में रिलेशन, एडी और एबी में रिलेशन। चलो हम निकाल देते हैं एडी और एबी में रिलेशन। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एडी कितना निकाल लिया? कहोगे सर 2√21 निकाल लिया, 2√21 निकाल लिया। और एबी, एबी यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा तो बराबर होता है ना। अगर ये वाला भुजा है 6√3 तो ये वाला भी होगा 6√3, ये वाला भी होगा 6√3, यानी ए बी कितना हो जाएगा? 6√3 होगा, है ना। यहाँ पे ये 3 बार में कट जाएगा। अगर दोनों और हम स्क्वायर कर देते हैं, या इसको भी काट दो, चाहो तो काट सकते हो दोस्त, इसको भी, है ना। √3 से ये वाला √7 बार में कट जाएगा। अब दोनों और अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एडी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर बराबर √7 का स्क्वायर 7 और 3 का स्क्वायर 9। अगर इसको तिरछा गुना कर देते हो दोस्त तो क्या हो जाएगा? तो कह दोगे 9 एडी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7 AB स्क्वायर, 7 AB स्क्वायर। ठीक है भाई, ये बात, एक कंसेप्ट को आपको याद रखना है। यही चीज यहाँ पे पूछा गया था जो ऑप्शन डी में था। तो इतना हमें नहीं करना, ये वाला कंसेप्ट हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन और भी बनता है। ये तो डायरेक्ट थ्योरम ही पूछ लिया ना, प्रमेय ही पूछ लिया ना, है ना। लेकिन इस पर क्वेश्चन बनाकर पूछता है, ताकि ऐसा स्थिति हो, है ना, ऐसा स्थिति हो तो ऐसा होता है। ये बात दिमाग में हमारा फिट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे हम तरीका भी समझा दिए कैसे बनाया मैंने। ऐसे इसको बनाओगे ना तो कम से कम एक पन्ना में जाएगा, प्रूफ रिजल्ट निकलेगा, है ना। आपको बहुत शॉर्ट में बनाने का प्रयास किया, अगर समझ में आया तो बढ़िया बात है। तो सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट्स करके, है ना, बता देंगे, है ना, एक बार कि कैसा लग रहा है क्लास, क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया। एक बार कमेंट्स करके भाई लोग बता दो। देखो ना, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, आपको कमेंट्स करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कमेंट्स भी नहीं करते हैं। अरे भैया लाइक ठोका या नहीं? अगर लाइक नहीं ठोका है तो पहले लाइक ठोक दो, पहले लाइक ठोक दो। और शेयर नहीं किया है तो पहले शेयर कर दो, ताकि आगे का कंसेप्ट वाली क्लास हो सके। चलो आगे वाला यहाँ पे क्वेश्चन, इसको देखते हैं। कहता है त्रिभुज एक्स बाई जेड में भुजा एक्स बाई 12, बाई जेड 15 और कोण बाई 120 है, तो भुजा एक्स बाई की लंबाई क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। पहले बनाकर देखो इस क्वेश्चन को, है ना। सही में दिमाग बिल्कुल पागल की तरह हो जाएगा अगर कंसेप्ट नहीं जानोगे तब। ये वास्तव में इसमें त्रिकोणमिति का कंसेप्ट लगने वाला है। देखो, इसको बनाने से पहले यहाँ पे ध्यान देना, इस कंसेप्ट को सीख लेना, है ना। इसमें आपको त्रिकोणमिति का कंसेप्ट लगेगा ये वाला में। वो क्या कंसेप्ट है पहले इसको समझ लो, है ना। यहाँ पे ध्यान से समझो। अगर कोई त्रिभुज एबीसी है, यहाँ पे ध्यान देना, कोई त्रिभुज एबीसी है ना, तो इसके सामने की भुजा को छुटकी है, इसके सामने की भुजा को छुटकी भी, इसके सामने की भुजा को छुटकी सी कहते हैं, सब जानता है। अगर मान लो ये वाला कोण के बारे में हमें पता हो, है ना, ए वाला तो कोण ये पता है, ए वाला भुजा निकालना है, तो यहाँ पे कोसाइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्त? कोसाइन फॉर्मूला त्रिकोणमिति का लगाते हैं। वो क्या कहता है कि जैसे ए वाला निकालना है, ए वाला निकालना है, तो वो सीधे कहता है कि बी स्क्वायर बराबर, ध्यान देना, बी स्क्वायर बराबर, है ना, शेष दोनों भुजाओं के योग, वर्गों का योग, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, है ना, माइनस ए दोनों के गुणनफल का दुगुना यानी 2ab, है ना, इंटू कॉस, है ना, ये वाला जो भुजा निकाल रहा है उसके सामने वाला कोण कॉस बी। बस ए वाला फॉर्मूला आपके पास अगर रहेगा ना तो उस क्वेश्चन का हल आप निकाल पाओगे आराम से। अगर कोई भी त्रिभुज का दो भुजा एक कोण दे दे और तीसरा पूछे तो निकालने का तरीका ए होती है ना, ए वाला फॉर्मूला। अगर ये याद है नहीं तो कॉपी में नोट कर लो, अब आराम से इसको बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होने वाला। देखो हम यहाँ पे बनाकर आपको समझाते हैं, बहुत मजे में समझाते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। कहता है एक्स बाई और जेड, त्रिभुज एक्स बाई जेड में भुजा एक्स बाई है 12 सेंटीमीटर, एक्स बाई मतलब ये वाला आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बाई जेड है 15 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर,
है ना, कोण बाई दे रखा है 120 डिग्री, कोण बाई दे रखा है 120 डिग्री, भुजा एक्स जेड का मान निकालो, ये वाला का मान आपको निकालना है। यानी दो भुजा एक कोण पता है तो सीधे कोसाइन रूल लगा लेंगे, है ना, त्रिकोणमिति का कोसाइन रूल लगा लेंगे, आराम से निकल जाएगा। कोसाइन रूल क्या कहता है दोस्त, तो ए वाला भुजा को छोटकी एक्स कह दोगे, ए वाला भुजा को छोटकी जेड कह दोगे, ए वाला भुजा को छोटकी वाई कह दोगे, यही ना कहोगे। तो यानी अगर ए निकालना है यानी बाई निकालना है तो क्या होगा दोस्त, ए भुजा बाई बराबर क्या होगा, तो ए दोनों भुजा का योग हो जाएगा, नहीं वर्गों का योग होगा ना, हाँ कहोगे वर्गों का योग होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान से समझना, ये भुजा का निकाल रहा है तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग माइनस ए दोनों के गुणनफल का दुगुना, यानी 2xz इंटू इंटू, है ना, कॉस ई वाला एंगल जो भुजा निकाल रहा है उसके सामने वाला कोण 120 डिग्री, यानी कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, यानी कॉस बाई भी लिख सकता था, यहाँ पे 120 दिया तो 120 में नहीं लिख दिया। ऐसे आपको पता होनी चाहिए दोस्त यहाँ पे कि कॉस 120 का मान क्या होता है, तो याद रखना -1/2 होता है। क्या होता है इसका मान, -1/2 होता है। क्या अब इसको हल कर लोगे, कहेंगे जी सर बिल्कुल हल कर लेंगे। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहोगे सर एक्स ई वाला है ना 15 है, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 लिख दें, क्या कहोगे जी, प्लस जेड स्क्वायर यानी ए वाला का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, -2 एक्स कितना हो जाएगा दोस्त, कहोगे एक्स 15 हो जाएगा, लिख देते हैं गुना 15। जेड कितना हो जाएगा दोस्त, कहोगे जेड 12 है तो 12 हो जाएगा, है ना, अगुना कॉस 120 कितना होगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या अब इसको हल कर लोगे, कहेंगे जी मजे में हल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, सबसे पहले यहाँ पे, है ना, ये दोनों को जोड़ लेते हैं हम। क्या होगा दोस्त, कहोगे 5 और 4 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 15 12 180 होगा, क्या कहोगे जी 15 गुना 12 180 होगा। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9, 814 के 4 बाकी 1, 4 1 5, इतना आ गया, है ना। बाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बाई स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पे उसी क्या कर दिए हैं जी, यहाँ पे है ना, बी स्क्वायर नहीं सही लिखे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे है ना बाई स्क्वायर होगा, ये हमने बाई लिख दिया था, कोई बात नहीं। अब यहाँ से बाई स्क्वायर का मान इतना है तो बाई का मान निकालोगे तो क्या करोगे, इसका अंडर रूट करोगे 549, है ना, इसका वर्गमूल हमें निकालना होगा। तो ऑप्शन पर जाओ, ऑप्शन में सम में देखो √61 सम में है, यानी 61 का ये मल्टीपल होना ही चाहिए। अगर 61 का मल्टीपल करते हो दोस्त तो 61 नमा होता है, क्या कहोगे जी, है ना। अब देखो यहाँ पे 61 का तो नहीं, लेकिन 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा ना, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, 3√61 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो याद रखना दोस्त, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, है ना, कंसेप्ट है, अतः ये, है ना, कोसाइन है, ये क्या है, कोसाइन है, कोसाइन, ठीक है ना। तो कोसाइन रूल आप याद रखोगे, है ना, कभी भी जब दो त्रिभुज की दो भुजा पता हो और एक कोण पता हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए कोसाइन रूल बहुत काम आता है। ठीक है भाई, हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। क्या अब बढ़े अगले कंसेप्ट की ओर, तो अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा कमेंट्स करके एक बार और बता दो, ये समझ में आया बात या नहीं आया, जल्दी जल्दी थोड़ा सा भाई, नहीं बताने वाले हैं आप लोग तो लाइक शेयर कर देना भाई। अब यहाँ पर देखो, कहता है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी 5, बी सी 6 और सी ए 7 है। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक दूसरा त्रिभुज बनाया जाता है तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें, तो 6 5 11 और 7 18 का आधा क्या हो जाएगा, 9 होगा। क्या कहेंगे जी सर 9 होगा, लेकिन कैसे होगा, चलो इसको भी हम यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे अगला त्रिभुज का कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी त्रिभुज में यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होता है और उसका आधा होता है। यानी अगर ये 8 होगा ना तो इसका आधा ये 4 होगा और इसके क्या होगा, ये समानांतर भी होगा। कब, जब ई बराबर ई और ई बराबर ई होगा तब, है ना। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और तीसरी भुजा का क्या होता है, आधा होता है। बस उसी पर यह क्वेश्चन था। अब देखो कैसे था क्वेश्चन, यहाँ पे कहता है एक त्रिभुज एबीसी है। लो भैया मैंने एबीसी त्रिभुज बना दिया, चलो एबीसी त्रिभुज मैंने बना दिया। अब यहाँ पे कहा कि इसका ए बी है 5, लो भैया ये वाला 5 है, बीसी है 6, फिर कह रहा है सी ए है 7, ये वाला 7 है।
यहाँ पे कहता है कि एबीसी की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर एक दूसरा त्रिभुज बनाया गया है, यानी इसका मध्य बिंदु ये, दूसरा कलर ले लें क्या कहोगे जी सर, ले लीजिए ना, है ना, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। आपको बताए हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाला रेखा होता है, तीसरी भुजा के समानांतर और आधा होता है, यानी इसके समानांतर तो होगा ही, इसका आधा भी होगा, ये 6 है तो क्या होगा, कहोगे सर 3 होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये दोनों मध्य बिंदु को मिलाओगे तो ये भुजा का आधा हो जाएगा, 5 का आधा क्या हो जाएगा भैया, कह देंगे 2.5 हो जाएगा। अगर ये दोनों मध्य बिंदु को मिलाओगे तो क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 3 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही दूसरा त्रिभुज का हमें परिमाप पूछा है, तो परिमाप तुम नहीं निकाल लोगे, तीनों भुजाओं के योग का आधा, यानी कि 3.5 2.5 कितना हो गया, 6 और 3 9, नहीं 3 3 9 हो गया, कितना हो गया भैया, 9 हो गया, मेरा उत्तर हो गया, है ना, 3 ये हो गया 6 6 और 3 9 हो गया। ऐसे भी अगर ये कंसेप्ट याद होता थ्योरम तो सीधे तीनों भुजा का जोड़ देते, 7 और 5 12 16 18 का आधा हो जाएगा, कितना, 9 हो जाएगा। क्लियर है, चलो हमें समझ में आ गया होगा ये बात। दूसरी बात, अगर ये बात समझ में आ गया तो यहाँ पे एक बात और ध्यान से समझ लेना, इसमें एक चीज और आपको सिखा दूं, है ना, चूंकि इसमें तो क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन क्या बता आपको अगले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही डाले, है ना, तो ये कंसेप्ट भी याद रखना कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी ई बराबर ई, आई बराबर ई हो और ई बराबर ई हो, है ना, तो मध्य बिंदु को मिलाने से यहाँ पे 4 गो त्रिभुज बनता है, नहीं क्या त्रिभुज बनता है, 4 त्रिभुज बनता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन में देखा होगा, यहाँ पे क्या त्रिभुज बना है दोस्त, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या त्रिभुज बन गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 त्रिभुज बन गया है। परिमाप तो आधा होगा ही, ये मैंने सीखा कि परिमाप क्या होगा, आधा, लेकिन इसका एरिया की बात करेगा ना तो ये चारों त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर होगा, ये चारों त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर होगा। अगर कहता कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने बनने वाला त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो मूल त्रिभुज का 1/4 होगा, यानी इसका एरिया क्या होगा, तो मूल त्रिभुज का 1/4 होगा, ये बात याद रखना। ऐसे भी किसी एक का एरिया दे देगा, इसका एरिया देकर बड़का त्रिभुज का एरिया पूछ देगा, या बड़का का देकर इसका पूछ देगा तो 1/4 होगा। ऐसे ये बात याद रखना कि चारों त्रिभुज का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। चलो और भी है कंसेप्ट, मैंने यहाँ पे बताया, आगे की कहानी करते हैं। ये यहाँ पे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को, कहता है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाएं बना सकता है, यानी त्रिभुज की भुजा पे आधारित कंसेप्ट सबको पता है ना। लिखना क्या है, आप सबको पता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, नहीं तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है, ये आप सबको जानते होंगे। किसी भी त्रिभुज का दो भुजा का योग तीसरी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे दो भुजा को जोड़ के देख लो, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, वही आपका उत्तर होगा। यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों भुजा को जोड़ते हो तो कितना आता है, 10। क्या इससे बड़ा हो रहा है, नहीं, ये आपका उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर देखो, अगर ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 21। क्या इससे बड़ा हो रहा है, नहीं। यहाँ पर देखो 6 और 5 11, क्या इससे बड़ा हो रहा है, नहीं, है ना। तो 3 को कट गया तो चौथा तो अपने आप सही हो ही जाएगा। इसको जोड़ के भी देख लेते हो, 8 और 4 12, 9 से बड़ा है, 9 4 13, 8 से बड़ा है, 9 8 17, 4 से बड़ा है ना। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक कंसेप्ट तो बिल्कुल आपको याद रहना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोण में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इतना देख ही लिए हैं तो नहीं, ये वाला कोण वाला नहीं, अगला कंसेप्ट है। कहता है त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी पर बीडी लंब है एसी पर। लो भैया, यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज है, यहाँ पे लो हम बना देते हैं लंबा चौड़ा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि डी बी डी पर लंब है ए सी, है ना, बी डी पर, बी डी करने हैं, बी डी लंब है ए सी पर, है ना, यहाँ से ए वाला, है ना, ए डी ये लंब है। कह रहा है कि बी डी लंब है किस पर, ए सी पर। लंब का मतलब जानते हो ना, ए वाला कोण आपका 90 का हो गया, ए वाला कोण आपका कितना का हो गया, 90 का हो गया। फिर कहता है डीबीसी 14 डिग्री, डीबीसी यानी ए वाला कोण आपको यहाँ पे दे रखा है 14 डिग्री, ए वाला 14 डिग्री। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार लिया गया है, बीसी पर एक बिंदु ई, बीसी पर मान लो एक बिंदु हम यहाँ पे ई ले लिए, है ना, ई ले लिए कि सी ए ई 75 डिग्री, सी ए ई वाला 75, तो ए ई बी का मान। एक बात हमको पहले बताओ, आगे बढ़ने से पहले क्या एक बात तुम बता सकते हो, क्या ये त्रिभुज समकोण बना, क्या कहोगे जी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, क्या कहोगे जी। अगर ये 90 है तो ये दोनों भी 90 होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना बचा दोस्त, ये वाला, कहोगे 90 में से 14 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 90 में 10 या 80, 80 में 4 गया 76 होगा, क्या कहोगे जी सर ये वाला 76 होगा। ये वाला निकाल सकते हो, क्या कहोगे जी, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। अब आगे देते हैं आगे क्वेश्चन पर,
है ना। चलो ए को मैंने मिला दिया, ए को मैंने मिला दिया। कहा यहाँ पे सी ए ई 75 डिग्री, सी ए ई यानी ए वाला कोण यहाँ पे कह रहा है कितना, 75 डिग्री है। तो क्या ए वाला कोण नहीं निकालोगे, यही पूछता है कि ए ई बी वाला कोण का मान हमको बता दो, क्या नहीं निकालोगे? अरे भैया कोई भी त्रिभुज के एक भुजा को उसी क्रम में आगे बढ़ाओगे तो यह वाला बाहुकोण जो होता है ये दोनों, हाँ, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है क्या, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है क्या, कहोगे जी। तो ये तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ई वाला ऐसे है, ई वाला ऐसे है, ई वाला को ऐसे आगे बढ़ाया गया है, तो ई वाला बाहुकोण क्या होगा, तो ये दोनों कोणों का योग के बराबर होगा। तो कह दोगे 75 अब प्लस 76 यानी 6 5 11 के बाकी कितना होगा, 151 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कौन कंसेप्ट काम किया, तो यहाँ पे किया कि बाह्य कोण जो होता है किसी भी त्रिभुज के, बाह्य कोण जो होगा, बाह्य कोण दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ये वाला कंसेप्ट काम यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि ई वाला आई वाला के योग के बराबर होगा ई वाला, यानी अगर एक हो ये दो हो ये तीन हो तो हम कह सकते हैं कोण तीन बराबर क्या हो जाएगा, कोण तीन बराबर हो जाएगा कोण एक प्लस कोण दो हो जाएगा। ठीक है, चलो हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, है ना, टाइम ज्यादा हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर 59 यहाँ पे टिक आउट भी किया हुआ है आपके लिए, क्यों, क्योंकि हमें इसको नहीं बताएंगे, आपको इसको बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल अभी मैंने जो बताया है इसी पे आधारित क्वेश्चन है वे, अतः इसको आप खुद बनाओगे, है ना, बनाकर देख लोगे। चलो 16 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ये क्या कहता है कि यदि त्रिभुज एक्स बाई जेड, यानी यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है एक्स बाई जेड, एक्स है, ये बाई है और ये जेड है, कि आधार बाई जेड को दोनों तरफ बढ़ाया गया है, इधर भी और इधर भी इसको बढ़ाया गया है, तो प्राप्त बाहुकोण 110 डिग्री, यानी एक बाहुकोण एक को बना जो 110 डिग्री और दूसरा बाहुकोण 115 डिग्री है दोस्त। तो आपको बताना है कोण एक्स की माप क्या होगा, ए वाला कोण की माप क्या होगा। नहीं निकालोगे क्या, कहेंगे जी इसको निकालने का तो कई तरीका है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका ऐसे निकाल लो ना कि रेखीय अभिष्ट से कोई रेखा पर कोई किनारा का मिलता है तो दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये पूरा कोण का योग कितना होगा 180 में से 110 ये है तो कितना बचेगा दोस्त, कह देंगे 70 बचेगा। ये कितना बचेगा, तो दोनों का योग 180 होगा, तो 180 माइनस 15 115 कर दोगे कितना आ जाएगा, कहोगे सर 180 में से 10 गया 70, 70 में 5 गया 65 होगा, क्या कहोगे जी 65 होगा, है ना। अब ये वाला कोण कितना होगा, एक्स का मान क्या निकाल लोगे, कहेंगे जी सर 180 में ये दोनों को जोड़ के घटा दो, यानी कि 135 घटा दो, क्या आ जाएगा दोस्त, कह दोगे 45 डिग्री आ जाएगा। बस 45 डिग्री ऑप्शन में है तो टिक आउट मार दो, और नहीं है तो क्या करोगे भैया, है ना, तो हरे कृष्णा हरे राम जप लोगे। 45 कोई में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक समकोण का 3/4, तो अगर समकोण का 3/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आएगा क्या, कहोगे जी नहीं 45 नहीं आएगा, 2 आएगा, 90 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, ये उत्तर नहीं होगा, एक समकोण के बराबर नहीं होगा, समकोण का 1/4 नहीं होगा, है ना, क्योंकि 90 का 1/4 करोगे तो आ जाएगा 22 भी नहीं, तो आपका उत्तर तो ऐसे भी ये हो गया, है ना। और अगर यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये याद नहीं होता तब, लेकिन अगर बाई चांस, है ना, 3 को काटने के बाद उत्तर आया, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करता दोस्त, यहाँ पे तो ध्यान से समझो, रीजु कोण इसको हम बताते हैं यहाँ पे, है ना, रीजु कोण कितना का होता है, तो 180 डिग्री का होता है, तो रीजु कोण का 1/4 है, यानी 180 का 1/4 करोगे क्या आएगा 45, कहोगे जिसे 45 आएगा, यानी 45 आएगा, यानी ये वाला आपका उत्तर होगा। आई बात समझ में, हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये त्रिभुज के कोण पे आधारित है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होनी चाहिए, तो कहता है त्रिभुज के कोणों का सही समूह का पहचान करें, तो वही सही समूह होगा जिसके तीनों का योग 180 आएगा। यहाँ पर देखो ये दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 100 180, तो ये दोनों जोड़ने के बाद नहीं, है ना, ये तीनों का योग 180 से ज्यादा आएगा, अतः ये त्रिभुज का तीनों को नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आते हो दोस्त, यहाँ पे अगर आते हो तो कहोगे 70 100, ये भी नहीं होगा, 180 से ज्यादा ये भी मान आ रहा है। यहाँ आते हो तो कितना हो गया 110 190 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, है ना। यहाँ आओगे तो कितना होगा 60 120 180 आएगा, क्या कहोगे जी 180 आ रहा है, अतः डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात याद रखना, है ना। यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसी पे, है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, ये बात याद रखना। उसी पर ये वाला क्वेश्चन भी आधारित है ना, इसको भी देखो।
त्रिभुज एक्स बाई जेड में दो कोणों का अंतर, दो कोणों का अंतर और तीसरा कोण का और ये वाला का अनुपात पूछ रहा है। कैसे बनाओगे? बहुत आसान, मजे में बनाओगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, कहता है कोण एक्स, है ना, ये बाई को उधर फेंक दें हम, कहोगे जी फेंक दीजिए ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 40 प्लस कोण बाई, लिख सकते हैं कि नहीं, कहोगे जी लिख सकते हैं, है ना। कोण एक्स माइनस कोण बाई बराबर 40, तो कोण एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्लस कोण बाई, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे क्या है, कहता है कोण बाई बराबर, है ना, जेड को उधर फेंक दे, क्या कहोगे जी 25 प्लस कोण जेड, हो जाएगा 25 प्लस कोण जेड, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, जेड कोण पहले पता करना है ना। ये वाला तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है ही, चलो कोई बात नहीं, पता करते हैं कैसे बनाओगे दोस्त। बहुत सा विद्यार्थी भी इस क्वेश्चन में फंस जाएगा। ध्यान देना, जब भी जेड का मान निकालना है तो इसको जेड में बदलना होगा। कैसे जेड में बदलोगे, तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या इसको तुम लिख सकता है 40 प्लस ये बाई जो है ना, कोण बाई जो है ना, बाई के स्थान पे वाला मान रख देते हैं, है ना, तो रख देंगे 25 प्लस कोण जेड, लिख सकते हैं क्या, कहोगे यानी एक्स, कोण एक्स का मान भी जेड के रूप में आ गया, कोण बाई का मान जेड के रूप में आ गया, और कोण जेड जेड तो है ही। अरे भैया ये हम कहना चाह रहे हैं, अगर ये एक्स है, ये बाई है, ये जेड है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कोण एक्स प्लस कोण बाई प्लस कोण जेड करोगे तो क्या 180 होगा, क्या कहोगे जी। और कोण एक्स तुमने कितना निकाला, तो कहोगे सर इतना निकाले हैं, यानी 40 अभी 60 5 65 प्लस कोण जेड निकाले हैं। और कोण बाई कितना निकाला है ना, कोण बाई कितना निकाला है दोस्त, यहाँ पे कहोगे सर कोण बाई 25 प्लस कोण जेड निकाले हैं, तो 25 प्लस कोण जेड कर दो ना। और ये वाला क्या है, तो कोण जेड तो है, ये है, तो कोण जेड लिख दो ना। कोण जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 होगा, क्या कहोगे जी। अब यहाँ पे देखो जेड 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 क्या हो गया, कहोगे 3 कोण जेड हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस ये दोनों को जोड़ दो, कितना होगा, तो कहोगे 17 20 90 होगा, है ना। यानी 3z बराबर 90, तो कोण z बराबर क्या होगा दोस्त, 90/3 यानी कि 30 होगा, क्या कहोगे जी। यानी इसको हल करोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि कोण जेड का कोण एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस बाई, कोण एक्स माइनस बाई के साथ क्या अनुपात है, ये हमको बता दो। तो देखो कोण जेड तो तुम निकाल लिया कितना, 30 डिग्री, और कोण एक्स माइनस कोण वाई कितना दे रखा है, 40 डिग्री। अब इसको रेशियो नहीं निकल जाएगा क्या, शून्य से शून्य कट जाएगा, 3:4, उत्तर नहीं हो जाएगा, क्या कहोगे जी, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो 19 के बाद है ना 20वां क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, कहता है दो पूरक कोणों का माप 27 डिग्री, नहीं, दो पूरक कोणों के मापों में 27 डिग्री का अंतर है। यानी वो पूरक कोण मान लो ए और बी है, अगर ये पूरक कोण ए और बी है तो कह रहा है कि ए और बी में अंतर कितना का है भैया, तो 22 डिग्री का है। पूरक कोण कहते किसको है, सबको पता होगा, पूरक कोण जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, कोणों का योग कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो वो पूरक कोण कहलाता है, सबको पता है कि नहीं, कहोगे जी। पूरक का दूसरा नाम पता है कि नहीं, कहोगे जी है, क्या होता है, कोटि पूरक कोण होता है, पूरक का दूसरा नाम कोटि पूरक होता है ना। तो यहाँ पे पूरक कोणों के बारे में कहा था, तो पूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा, कहोगे सर 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे पूरक कोणों का अंतर देखा था 22 और योग होता है 90, तो बड़का कोण यानी एक का मान निकालना है तो दोनों के जोड़ के आधा कर दोगे, है ना, 2 9 2 11 का आधा कर दोगे, कितना आएगा भैया, तो कह देंगे 56 डिग्री। 56 यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, है ना, क्या ध्यान देना कि अगर समपूरक की बात करें, समपूरक, तो समपूरक का योग कितना होता है, दो कोणों का योग यहाँ पे क्या हो जाता है, दो कोणों का योग, है ना, 180 डिग्री हो जाता है, कितना 180 डिग्री होता है, तो वो क्या होता है समपूरक। समपूरक का दूसरा नाम है दोस्त ऋजु पूरक, ऋजु पूरक कोण, ठीक है। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान देना, हम यहाँ पे ज्यामिति का वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराने का प्रयास किया है जो आपका करंट 2025 का जो एग्जाम हुआ रेलवे ग्रुप डी का, है ना, उसमें पूछा गया था, उसका A to Z लेकर आए, है ना। ये यकीन मानो यही क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है ना। हमें लगता है ये बात आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है ना, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करोगे और कमेंट्स जरूर लिखोगे, है ना। कमेंट्स के बिना कोई काम नहीं होने वाला। हमें दो विदा, मिलते हैं कल के क्लास में, है ना, नए टॉपिक के साथ। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।